हमारी और विशाल खबर के चर्चित चेहरे कार्यक्रम में आज हमारे बीच मैहर विधानसभा से 4 बार के विधायक और विंध्य क्षेत्र की मांग बुलंद करने वाले नारायण त्रिपाठी जी हैं। तो नारायण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रणाम करता हूँ। हाल ताद में आपने बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है, आप बार बार दल क्यों बदलते हैं? इसके पीछे की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मेरा पहला राजनीतिक सफर जो है निर्वाचन के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी, वो समाजवादी पार्टी से हुआ। अब समाजवादी पार्टी उस समय कोई दल नहीं होता था जी। लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, भरोसा किया, मुझे वोट दिया, तो कुछ उम्मीदों के साथ किया होगा कि हमारे क्षेत्र में नारायण त्रिपाठी आंदोलन से पैदा हुए आदमी है, धरना प्रदर्शन आंदोलन लड़ाई जी, तो लोग इसी बात पर हमको वोट दिए, ये कुछ करेगा। अब मैं समाजवादी पार्टी में रह के करता क्या? मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश का भी अध्यक्ष बन गया, फिर तमाम राजनीति में जो लफड़े होते वो होते चले गए, हमारा नहीं पट पाया तो छोड़ दिए समाजवादी पार्टी। अब जब समाजवादी पार्टी छोड़ दिए मैं 8 में, तो अब जाऊं कहाँ? तो कोई ना कोई दल, बड़े दल के आदमी आगे जाने को सोचता है। कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से विधायक बन गए, कांग्रेस से विधायक बने 14 में लोकसभा चुनाव आए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें जबरन तमाम तरह से पकड़ डाला। हमारी तत्कालीन परिस्थिति पकड़ डाला या प्रलोभन दिया? कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि हमारे मान सम्मान स्वाभिमान का मामला है जी। हम कोई बगावत नहीं करने वाले थे, हम कांग्रेस में रहने वाले थे, पर कुछ चीजें ऐसी आई कि हम प्रचार भी कर रहे हैं और हमारा मुर्दाबाद भी हो रहा है, तो हमें लगा कि भाई हमारे लिए पहले मान सम्मान स्वाभिमान है जी, तो पहले हमें मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, इसके बाद राजनीति करेंगे। तो वहाँ कुछ हमारे दिल को भी बड़ा दुख लगा कि भाई नहीं रह गए ऐसे दल में जहाँ हमारा खुद अपमान हो। तो जब मैं वहाँ छोड़ के विरोध करने का प्रयास किया कि अब हम विरोध करेंगे, लोकसभा का चुनाव ऐसी स्थितियाँ बनी हैं तो हराने का काम करेंगे, तो तब तक भारतीय जनता पार्टी तमाम लोग प्रकट हो गए, आके हमसे तमाम बातें किए। हम प्रलोभन का भी जो मामला बताते हैं, प्रलोभन में भी हमने अपने व्यक्तिगत घर परिवार के लिए या लड़के बच्चों के लिए या अपने स्वार्थ के लिए हम कुछ नहीं मांग किए जी। हमें तो मैहर क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, मैहर क्षेत्र के विकास के लिए, मैहर क्षेत्र की सिंचाई योजनाओं के लिए, मैहर को जिला बनाने के लिए इन बातों पर बात की गई थी जी। और जिन जिन बातों पर बात की गई, चुनाव खत्म होने के बाद हमारी तरफ अनदेखा करने लगे भारतीय जनता पार्टी के नेता। जो और आए थे, अरविंद मेनन जी, उनका प्रमोशन हो गया, वो चले गए दिल्ली। अब हम ढूंढे किसको? सिराज जी थे, सिराज बचने का प्रयास करने लगे, जब देखे तो भागने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति में जो तत्काल चुनाव हमारा कराना चाहिए 2014 में, वो चुनाव 2016 में हुआ, जब मैं बोल दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो जब ये लड़ाई हमारी बढ़ती गई, तो ये लड़ाई ही हमारे लिए घातक बनी और आगे भी आके हमको चलिए 18 में भी टिकट दे दी भारतीय जनता पार्टी, तो उसमें भी हम चुनाव जीत गए। पर हमको जो प्रॉमिस किया गया था, जो वादा किया है, जब भी हम जिला की बात करें उससे बचने का प्रयास करें, जब हम बिंद को बनाने की बात करें तो बिंद मूवमेंट कोई हम बागी बनने के लिए नहीं किए थे। बिंद का मूवमेंट जब मैं चालू किया 2004 में, मुलायम सिंह जी मुझे बुलाए, बोले कि हम तो बड़े राज्यों के पक्षधर हैं, हम महासंघ की बात करते हैं, भाई समाजवादी पार्टी के विधायक हो कि तुम छोटे राज्य की बात करते हो तो इसको बंद कर दो। हम बंद कर दिए। जब कांग्रेस में गया तो 2009 से फिर चालू किया, वहाँ हमें कोई नहीं रोका, ना कोई टोका, वो क्रमशः चलता गया, क्रमशः धीरे धीरे बढ़ता गया। एक दौर ऐसा आया, हम जब भारतीय जनता पार्टी में भी चले गए तो हमें उस समय कोई नहीं रोका। जब भारतीय जनता पार्टी में हमको ले गए, घुटने तक पाँव पड़ के ले गए, ऐसे नहीं कि हम चले गए और हमारे अपने लिए हम कहते 4 बार हम दल बदले। कोई तो बताए, भाजपा, कांग्रेस, कि हमने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए क्या मांगा? भारतीय जनता पार्टी जब ले गई, 3 लड़के हैं आपके, 3 लड़कों को खदान दी जाएगी, धंधा बिजनेस व्यापार दिया जाएगा। मैं बोला था सिराज जी से, अरविंद मेनन जी से कि मैं पंडित खानदान का हूँ, मैं कथा बात चुका हूँ, तो पंडित के लड़के वो खा लेंगे, उनको धंधा व्यापार का प्रलोभन न दीजिए। हमारे मैहर के क्षेत्र के विकास, मैहर को जिला बनाना, मैहर की सिंचाई योजना और आपने जो प्रॉमिस किया उन सबको करने का काम करो। तो जब वो नहीं हुआ, हम तो कोई अपने स्वार्थ के लिए कुछ किए नहीं। आज तक राजनीतिक जीवन फकीर जैसे जीवन बिताए, 3 लड़के बेरोजगार बैठे, हम अपने लिए क्या मांगे? किस जगह हमारा धंधा व्यापार चलता है? कोई बताए? हम कोई धंधा व्यापार की राजनीति नहीं किए। तो जब ये सब चीज़ें, बिंद का मूवमेंट जब आगे बढ़ गया, तब हमें अचानक एक परिस्थिति आई कि भाई बिंद का मूवमेंट कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा। तो मैं कहा मुझे नहीं लगा। प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा बोला गया एक दिन कि नारायण भाई कुछ ऐसा नहीं लगा कि बिंद का मूवमेंट गड़बड़ है। मैं कहा मुझे नहीं लगा, इसलिए कि यदि बिंद मूवमेंट मैं उठाया हूँ, यदि मैं गड़बड़ हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी गड़बड़ थे। इसलिए कि 3 राज्य अटल जी ने बनाए, भारतीय जनता पार्टी के जमाने में बना। जब हमें भाजपा में लाए थे तो हमें लगा था
ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी जब 3 राज्य बनाई है, हाँ, झारखंड, हमें भी राहत मिलेगी, हमें भी सहयोग मिलेगा, तो हमारा प्रदेश भी बन जाएगा। पर उसको धीरे धीरे ले लेके, अब जब हमारे क्षेत्र में बिजली नहीं है, मैं बिजली का मुद्दा उठा दिया, हमारे क्षेत्र में किसानों को खाद नहीं मिला तो उसका मुद्दा उठा दिया, तो इसको लेके मुझे धीरे धीरे बागी और बगावत वाला बना दिया गया। हमें कोई भाजपा ट्रेनिंग देने वाला भी ना मिला कि आपको इतना चलना है। मैं भारतीय जनता पार्टी या किसी दल का बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता। मैं राजनीति करता हूँ अपने क्षेत्र की, मैं क्षेत्र के डेवलपमेंट की बात करूँगा, क्षेत्र के विकास की बात करूँगा। गड़बड़ घोटाला होगा तो उसको रोकने का काम करूँगा, वहाँ पे बोलने का काम करूँगा। कोई मंच बताए कौन सा मंच है तो मैं उस मंच में जाऊँ, उस मंच में बात करूँ। तो मैं मूक दर्शक नहीं बन सकता, मैं गूंगा नहीं रह सकता, गूंगा बहिरा नहीं रह सकता। लेकिन अब आप बहुजन समाज पार्टी में क्या सोच कर गए? बहुजन समाज पार्टी में जो मैं आया, देखिए बहुजन समाज पार्टी, माननीय मायावती जी सोशल इंजीनियरिंग की बात तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर की, और उस सोशल इंजीनियरिंग में बीएसपी को लाभ भी मिला। हमारा जो गांव का गरीब वर्ग है, एससी वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, जब वो हाथी गांव में बना देता था, लोग लठ लेके पहटते थे, ये कौन बनाया, इसको पकड़ो। उसको उस दौरान भी हम जब राजनीति करते थे, हम ये काम तब भी नहीं किए। हम जिस जमाने में 2003 में लोग एससी के मोहल्ले में जाया नहीं करते थे, उस जमाने में मैं एससी के मोहल्ले में, हर मोहल्ले में, मैयर में, हर मोहल्ले में गया और मैं बोला भी कि चलो वोट न देना तो न देना, पर तुम्हारा काम पड़े तो मेरे पास आना, ईमानदारी के साथ मदद करूंगा। तो मैं आज जो आया, सोशल इंजीनियरिंग के दौर में बीएसपी सिद्ध की कि पूरे हिंदुस्तान में उनका सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग सफल हुआ। इसके बाद आगे जब बीएसपी की बात आई, मैं ये बात ऊपर रखा कि हमारे विंध्य प्रदेश का पुनर्निर्माण में इस मूवमेंट को मैं बंद नहीं कर सकता। बहन जी के प्रतिनिधियों द्वारा वहाँ जो बातें हुई, उस सब चीज़ें स्पष्ट हुआ कि बहन जी ने तो उत्तर प्रदेश में 4 राज्यों का गठन का प्रस्ताव भी पारित करके दे दिया। हम तो छोटे राज्यों के पक्षधर हैं। हमारी जो पूरी टीम है, हमारे जो पूरे लोग हैं, विंध्य के पुनर्निर्माण में आपकी मदद करेंगे, आपका सहयोग करेंगे, आप अपना मूवमेंट चलाओ, हम पूरी तरह साथ में मिलेंगे। तो जब इतना बड़ा नेटवर्क सिस्टम हमें लड़ने वाला मिल जाएगा, हमें सत्ता पक्ष चाहिए भी नहीं, हमें सत्ता पक्ष में मजा भी नहीं आता, आनंद भी नहीं। इसलिए कि मैं बताया ना कि मैं गूंगा बहरा नहीं हो सकता, मैं मूक दर्शक नहीं। हमें लड़ाई लड़ने में मजा आता है। हमारे क्षेत्र का जो काम है, हमें लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े। हमने दो सरकारों से लड़के कांग्रेस और बीजेपी दोनों से लड़के 100% मैयर को जिला बनाने का काम किया। मैयर में जितने काम हम करके दे दिए हैं, अभी 4-6 साल तक भूमि पूजन करते रहेंगे लोग। तो हम तो एक, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का एक नारा आपने भी सुना होगा कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। आप तिलक लगा के गए तो क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आई कि ये वही पार्टी है जो कल तक ये कहा करती थी कि तिलक तराजू को जूते मारना है, और आज सोशल इंजीनियरिंग की बात? एक सवाल मैं आपसे करूंगा जी। एक भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी थी जी जहां अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी का दौर था जी, और नीतियों, सिद्धांतों, आदर्शों पर चलने वाली पार्टी थी। एक सांसद के कारण अटल जी ने सरकार चली गई थी, सरकार छोड़ दिए थे, बोल दिए थे मैं किसी को खरीदूंगा नहीं, मैं सरकार गिरा रहा हूँ। आज वो पार्टी, ऐसी पार्टी हमारी भारतीय जनता पार्टी जी, कि हिंदुस्तान में जहाँ एक एमएलए नहीं है वहाँ भी सरकार बनाने की तैयारी करते हैं। कोई मुख्यमंत्री को एक जाए, केजरीवाल जेल, हेमंत सोरेन जेल, ममता बनर्जी की सरकार गिराने की तैयारी पूरे जगह है। सिर्फ एक काम चल रहा है, हमारा एक एमएलए ना हो तब भी हमें सरकार बनाना है। तो नीतियों, सिद्धांतों से खत्म हो गई भारतीय जनता पार्टी। उनसे कोई सवाल नहीं करता। वो कभी बोले होंगे, इस नारा को दिए होंगे, पर उस नारा से फिर तो बैक हुए। नारा दे दिया गया कि आगे शंख बजाएगा, हाँ, माने पंडित शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा। तो हम वही उसी 21वीं सदी का दौर है। दुनिया बदल गई, जमाने बदल गए, यंत्र संयंत्र बदल गए। हमारे सांसद जी बोलते हैं साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र। अब अस्त्र शस्त्र से भी वोट लिया जा सकता है। हम तो जीवन में नहीं सुने, ये नारा कहाँ से आ गया? इन सवालों को कोई नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकोष्ठ खुल गया है, सबको लाओ, सबको शामिल करो, न्यू ज्वाइनिंग टोली। बिल्कुल। कितने लोग कौन भर्ती करवाए? बोले 1300, बोले 1600, बोले 3000, बोले 5000, बोले 10,000। नरोत्तम मिश्रा जी 10,000 करते करते उनके होटल में छापा पड़ गया, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया। 2 दिन छापा पड़ रहा है। इस बेइज्जती के बारे में नहीं सोचते कि नरोत्तम जी या तो आप गड़बड़ है,
आप क्यों गड़बड़ के ये इतने बड़े नेता हो के 2-2.5 करोड़ में जी। आप गड़बड़ नहीं है तो आप यहाँ छापा कैसे पड़ गए? पार्टी भी इतना खतरनाक दौर चलाती है। मैं निवेदन, नरोत्तम मिश्रा जी तो आपके बहुत अच्छे बहुत मित्र हैं, करीबी संबंध है हमारे। तो आपने इस संबंध में कोई बातचीत नहीं की? बिल्कुल अभी हमारी बात नहीं हुई, पर ये सब बातें होती रहती है। हम तो सबसे बातें करते हैं, हमारी सबसे संबंध है। इस चुनाव के पहले तक सिद्धार्थ कुशवाहा जो थे वो मुझे ऐसा सुनने में आया कि वो आपको चाचा बोलते हैं और आपके उनके चाचा और भतीजे के सुखलाल संबंध। जी हमारे बिल्कुल भाई जैसे थे। सुखलाल जी की तब भी मदद की जब पहली बार सांसद बने। डब्बू को हम अभी जब महापौर का चुनाव लड़े तब भी हम मदद की है। बिल्कुल एक तरफा मदद की। अभी विधानसभा का चुनाव, लेकिन अब ये तब भी एक तरफा अब ये मदद की है। लोकसभा में उनकी टिकट पहले घोषित हो चुकी थी। कोई दुश्मनी नहीं होती है। मैं राजनीति करता हूँ तो मैं सच्चाई बताता हूँ, क्यों किसी भी दल का आदमी। मैं आज भी कहीं भी कई बार बोल चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी में जब 16 में मुझको शामिल किया गया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रेस हुई, उस प्रेस में सभी वरिष्ठ लीडर लोग बैठे, 200-250 प्रेस वाले लोग बैठे थे। मुझसे पूछे कि त्रिपाठी जी आप कई बार दल बदल लिए, कांग्रेस, फिर बसपा, सपा, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, तो आपका मूल सिद्धांत क्या है? कौन आपका राजनीतिक गुरु या कौन? तो मैं बताया ना कि मेरे माननीय मुलायम सिंह मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श हैं। मुलायम सिंह ने मुझे राजनीति करना सिखाया। तो मुलायम सिंह जी मेरे संबंध थे, तो आज भी अखिलेश जी संबंध है मेरे। कांग्रेस में जिनसे संबंध थे आज भी संबंध है। भारतीय जनता पार्टी में जिनसे मेरे संबंध थे उनसे आज भी बेहतर संबंध है। कहीं भी मिलूंगा मैं तो बेहतर ढंग से बात करूंगा। मैं राजनीति में दुश्मनी नहीं मानता। जो मुझको अपना दुश्मन मानते हैं राजनीति में, मुझे तो क्या मैंने इस बीच सिद्धार्थ कुशवाहा से आपकी बातचीत हुई तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चाचा ये क्या कर रहे हैं आप? टिकट के पहले भी हमारी डब्बू की बात हुई थी, तो हमारी सामान्य बातें हुई। अब मामला ये है, मुझे जीवित रहना है, राजनीति करना है, बिंद मूवमेंट भी चलाना है, या तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। राजनीति भी हम क्या करेंगे? राजनीति तो करेंगे। राजनीति हमारा कोई धंधा व्यापार पेशा नहीं है। हमारा राजनीति जो है एक कीड़ा होता है जो लगता है कि हमारे क्षेत्र के लोग ठगे न जाएं, लूटे न जाएं, मारे न जाएं, उनके साथ षड्यंत्र न हो, हमारे भैया क्षेत्र में गड़बड़ियाँ ना हो हमारे साथ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, हमारे गणेश सिंह जी से आज भी हमारे बेहतर संबंध है। जब कभी भी मैं फ़ोन लगा लेता हूँ, हमारी कभी भी बात होती रहती है। पर बात होने का मतलब ये थोड़ी कि हम जहाँ जो बातें होंगी उन बातों के साथ 4 बार से सांसद हैं। 4 बार के सांसद काल में गणेश सिंह अपना जातिवादी भी बेहतर ढंग से न चला पाई। जातिवादी चलाए अपने समाज के लोगों को अपराध में डालने का, राजनीति में जातिवाद चलाए अपना सिर्फ घरवाद चला पाई। घरवाद में भी या तो भाई या बेटा, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़े। ये सवाल आपका भी हो सकता है नारायण त्रिपाठी, आप भी अपने बेटे को उपाध्यक्ष बनाए हो, कई बार सवाल आया जी। तो जब जनपद सदस्य का चुनाव मेरा भाई बेटा लड़ा है, कोई जाके पूछ ले, सर्वे कर ले एक उस क्षेत्र के एक भी आदमी से। मैं बेटे तक को बोल दिया था मैं तुम्हारा प्रचार नहीं करूंगा, तुम गलत जगह से चुनाव लड़ रहे हो। ये पटेल कुशवाहा का इलाका है जहाँ तुम चुनाव लड़ने जा रहे हो। मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा, किसी को बोलूँगा नहीं तुम चुनाव जीतो या हारो, ये तुम्हारा काम होगा। मैं उस इलाके कभी गया नहीं, एक आदमी को कभी फ़ोन नहीं किया। पर जब जनपद सदस्य 1000 वोट से बन गया, जो हमको साथ नहीं देते थे, वो उसको बोले कि तुम नारायण त्रिपाठी के बेटे हो, हम नारायण त्रिपाठी का साथ नहीं दिए, विरोध किए हैं, पर तुमको साथ देंगे, तुमको चुनाव जिताएंगे। और पटेल कुशवाहा ही उसको वोट दिए, उसको चुनाव जब जीत गया तो मेरा भी पिता का फर्ज बनता है कि जीत गया है तो सुरक्षित सीट है तो जनपद उपाध्यक्ष तो बना दो। अब तो आम आदमी का वोट का मामला नहीं था, अब तो निर्वाचित 25 लोगों के बीच का मामला था। तो बेटे की मदद नहीं करेंगे तो किसकी मदद? हम बेटे की मदद किए हैं, हम घरवाद परिवारवाद नहीं चला दिए। आप जिस दल में रहते हैं, अभी तक का यही इतिहास है कि आप जिस दल में रहते हैं उसका विरोध जरूर करते हैं। मैं समाजवादी में रहा जी, और आज भी बोलता हूं कि मेरे राजनीतिक गुरु और आदर्श माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उस दल को भी सुधर के रहना चाहिए ना जी। भाजपा मुझको ले गई, भाजपा मुझको जब ले गई तो उनको मुझे बताना चाहिए ना कि बिंद मूवमेंट बंद कर दो त्रिपाठी जी, बिंद मूवमेंट नहीं चलाओगे। वो मुझको बोल देते ना कि किसान को खाद नहीं मिल रहा तो न मिले, तुम आपको चुप्पी साध के रहना, बात न कर। तो मैं ये नहीं कर सकता था, ये मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैं बागी बना। मैं समाजवादी भी रहा, अमर सिंह जी की कुछ चीज़ें हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं किया, मैं मौन नहीं रह पाया, तो वहाँ मुझे छोड़ना पड़ गया। अमर सिंह समाजवादी पार्टी में अमर सिंह से विरोध लेके कोई नहीं रह सकता, स्वर्गवासी हो गए, मेरा साथ भी बहुत दिए। अमर सिंह मुझे ग्लैमर दिए, अमर सिंह मुझे नाम दिए,
और आज नहीं है, इस बात का दुख है। हेलीकॉप्टर में भी उड़ाने में आप हेलीकॉप्टर में सब चीज़ों में बड़ी मदद की है राजनीति, जो कैसे क्या की जाती है वो सब किए, उनको हम भी सम्मान दिए, तो ये बराबरी क्यों होता है। आज भी हम उनको याद करते हैं। कांग्रेस पार्टी में आए, यदि वो मुर्दाबाद हमारा न हुआ होता, इसके तो प्रूफ सकता है कि सभी प्रेस वाले हैं जी, हम ही चुनाव में मदद कर रहे हैं, हमारा ही मुर्दाबाद हो रहा है, तो भैया नहीं चलेगा। हम कोई राजनीति, हमारा धंधा व्यापार नहीं है, हम पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जाएंगे। कोई पंची सरपंची नहीं छोड़ता। मैं तो विधायकी पद को छोड़ दिया था, विधायकी पद छोड़ के दोबारा चुनाव कराया, जनता के बीच में गया। तो पटना न पटना उसके ऊपर निर्भर करता है। भाई मैं वही तो बोला कि मैं राजनीति में हूँ, तो मैं मूक दर्शक नहीं हो सकता, बंधुआ मजदूर नहीं हो सकता। एक समय आपने कहा कि गणेश सिंह सांसद हैं और वो मैहर में घुसेंगे तो मैं घुसने नहीं दूंगा, और जब वो घुस गए तो आपने चुप्पी साध ली। नहीं, वो एक जनरल भाषा होती है। लोग बोलते हैं, राजनीति में बोलते हैं ईंट से ईंट बजा देंगे। ये क्या ईंट से ईंट बजा देना? भैया मैं अस्पताल का लोकार्पण करने गया, वो अस्पताल भी हमारा लाया हुआ था, कोई सांसद जी का लाया नहीं था जी। ट्रामा सेंटर नरोत्तम जी से मैहर में घोषणा करवाया, सीएम से बात करवाया कि नरोत्तम जी आए, बोलिए ट्रामा सेंटर। नरोत्तम जी को बोले हाँ कर दो, नरोत्तम जी घोषणा कर दिए, पैसा आ गया, बन गया। अब बनने का मैं राम खिलावन जी से बात किया, गणेश सिंह जी से बात किया, सबसे बात किया है। मैं भूमि पूजन शिलान्यास करता भी नहीं, मैं बोला कर दो भैया, कर दो भैया, कर दो भैया, कॉलेज का कर दो। कोई लोकार्पण भी नहीं कर रहा है, बिल्डिंगें गिरने वाली हैं, हमें ज़रूरत भी थी। तो मैं एक तारीख तय किया। अब तारीख तय करके मैं गेट में पहुंच गया, कैंची लिए, फूल माला लिए, सब लोग खड़े हैं, पूरा स्टाफ खड़ा है, सब कुछ खड़ा है। तब तक सांसद जी का फ़ोन आता है गौतम जी के पास, CMHO, ये नहीं आज नहीं होगा, 2 दिन बाद होगा। सब लोग भाग गए किनारे। मैं पूछा, पता किया क्या हो गया, इतनी बड़ी घबराहट क्यों है? बताइए, सांसद जी का फ़ोन आ गया। क्यों भाई, ऐसे क्यों करोगे? आपकी केंद्र की योजनाएं कुछ लाए हो तो उसका भूमि पूजन लोकार्पण करो ना। ऐसा थोड़ी चलेगा, विधायक लड़े झगड़े युद्ध करे संघर्ष, सब में अतिक्रमण न करो। कुछ ऐसा काम करके बता दो कि आप लाए हो। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि सांसद जी 4 पंचवर्षीय योजना में कोई एक काम ऐसा बताएं जिसको याद किया जाए। जहाँ प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार, आपने अपने धंधा व्यापार के अलावा क्या किया? रेलवे को झंडी दिखाने के अलावा आप किए क्या? कहीं की ट्रेन चल रही है, कहीं जा रही है, उसी को झंडी दिखाने के लिए आप खड़े हो। आप किए क्या? एक काम कोई बता दे। मेडिकल कॉलेज की कोई यदि बात करेंगे वो, तो मेडिकल कॉलेज बंद होने की कगार में है। मेडिकल कॉलेज में कुछ भी नहीं बचा। और मेडिकल कॉलेज मैं बिंद चेंबर ऑफ कॉमर्स के तमाम व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देता हूं कि उनकी लड़ाई, और शंकर लाल तिवारी ने उस विषय में जाके CM से बात किया, मैं भी शामिल था। तो पन्ना की जगह वो मेडिकल कॉलेज सपना आ गया। ये भी उनकी देन नहीं है। कोई एक काम तो बता दें जिसको लोग बोले हाँ गर्व के साथ। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं मैहर में विधायक रहा, अलग अलग दल में गया, तो मैहर में जहाँ सड़कें नहीं बनना चाहिए उन जगहों में हमने सड़कें बनवा के दिया। जिस सड़क की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, सरला नगर से झुके ही वो सड़क हमारी काल्पनिक सड़क थी, उसको बनवा के दिए। तीनों सर्किल में बदेरा, अंदरा, नादन भव्य बेहतर कॉलेज खुलवाए, बिल्डिंग भी बन के तैयार हो गई। नादन में कोई अस्पताल जाके देख ले, लगता है कितना बड़ा अस्पताल है। मैहर का अस्पताल हमने 5 स्टार बना दिया। पीने का पानी कोई अमृत योजना में नहीं, CM की घोषणा में हमने पीने का पानी मैहर के लिए दिया, जो 4-6-8 महीना लगेगा वो चालू हो जाएगा। सिंचाई के लिए पानी लाने का काम किए। इससे बड़ा क्या? आप काम निश्चित तौर पे करते हैं और जनता इस बात को एक्सेप्ट भी करती है, लेकिन जनता ये कहती है कि आपको समझना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ आप अजय सिंह राहुल का विरोध कर देते हैं, दूसरी तरफ जाकर के आप अर्जुन सिंह की प्रतिमा का अनावरण कर देते हैं। ये है क्या? माने बेटे का विरोध, पिताजी का समर्थन, ये समझना थोड़ी सी लोगों के लिए। ये हमारी बिंद धारा है जी, ये हमारी मातृभूमि है। 48 में बिंद बना जी, 56 में षड्यंत्र के तहत विलय कर दिया गया। जब हम लोग जाने समझे, तमाम लोग इसका की अलग जगह रहते थे। उमा शंकर तिवारी जी हो गए, हमारे मुनेन्द्र तिवारी जी हो गए, हमारे लक्ष्मण तिवारी जी हो गए, सब लोग ये करते रहते, हम भी जाने वाले। तो हम बहुत दिनों से इस काम में लग गए। अब जो हमारे बिंद का लीडर है, मैं एक दिन एक चौराहे से निकला, मैं ये प्रतिमा किसकी खड़ी है यार, रस्सी में बांधी। कुछ लोग बताए कि अर्जुन सिंह जी की। अच्छा, चला गया। फिर कुछ दिन बाद देखा तो प्रतिमा रस्सी से जकड़ी खड़ी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं बोला, मैं कहा ये अर्जुन सिंह वाली मूर्ति? बोले हाँ। मैं कहा मीडिया वालों को बुलाया, मैं कहा
कल इसका लोकार्पण करेंगे, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पत्र लिखा मैं कि इसका लोकार्पण किया जाए, ये तो हमारे बिंद के नेताओं की उपेक्षा है। हमारे बिंद का जो भी हमारा लीडर है, हम भी राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जिंदाबाद से किए। हम राजनीति की शुरुआत अर्जुन सिंह जी के बाद श्रीनिवास तिवारी जी को जाने। तो हमारे यहाँ के जो लोग होंगे, यदि हम उनके लिए नहीं बात करेंगे, लाल पद्मधर सिंह हो गए, हम जितने जो लोग हैं हमारे, उनकी बातें हम नहीं करेंगे, उनसे सीखेंगे नहीं। तो जब मुझे लगा तो मैं पत्र लिखा, लोकार्पण करने का तैयारी कर लिया। मुझे लगा कहीं अजय सिंह जी को बुरा ना लग जाए, छोड़ दो भैया, छोड़ के किनारे हो गए। पर हम पत्र लिखे और सार्वजनिक किए, मीडिया में किया कि इसका लोकार्पण सरकार करे, अन्यथा मैं इसका लोकार्पण किस दिन कर दूंगा। ये लड़ाई लड़ते लड़ते वो मूर्ति गायब हो गई। एक दिन फिर पता चला 1 साल बाद कि मूर्ति वहाँ पे रखी है। मैं गया तो फिर वो रस्सी में जकड़ी थी। तो मैं सीएम को पत्र लिखा कि इसका लोकार्पण कीजिए, ये हमारे बिंद का अपमान है, ये हमारे बिंद के लीडर हैं। हम सच में दिल से अर्जुन सिंह जिंदाबाद के नारे के साथ चलिए। हमारी अजय सिंह जी से आज भी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं। वो मानते हैं कि हमारी नहीं, हम नहीं जानते, हमें ऐसा नहीं लगा कि कहीं मानते हैं। विधानसभा चुनाव में भी हम नहीं मानते कि उनके द्वारा हमारे कई टिकट का विरोध किया गया, हम बिल्कुल कभी नहीं मानते। इस बार तो हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। हम अजय सिंह का जो तत्कालिक मामला आया, हमारा कोई मुर्दाबाद किया इसलिए हम बगावत कर दिए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि अर्जुन सिंह है। अजय सिंह जी वो नहीं बन पाए, वो लीडर नहीं बन पाए, तो हम क्या करें। उनको अर्जुन सिंह जी को तो इंटरनेशनल लोग जानने मानने वाले राजनीति के चाणक्य माने गए। तो यदि उनका अपमान हो रहा है तो हमें लगा कि हमारा अपमान है, बिल्कुल 100% की लड़ाई लड़ेंगे। और लोकार्पण की जब बात किए तो जब हमारे पास मैसेज आया प्रशासन से कि सीएम साहब लोकार्पण करने को तैयार हो गए, जिस दिन हम लोकार्पण करने की तैयारी की, हम बोले प्रशासन कि मैं वहाँ तक जाऊँगा, कुछ करेंगे नहीं। यदि सीएम कर रहे हैं तो उनके सम्मान की बात है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, वहाँ तक जाएंगे। वहाँ तक गए, उस प्रतिभा तक हम फूल चढ़ाए, छुए नहीं, लौट के चले आए कि इनका सम्मान सीएम के द्वारा ही लोकार्पण हो तब कहलाएगा। हम छीला झपटी करके क्यों करें, हम लौट के चले आए। आपने बिंद जनता पार्टी बनाई, बिंद का एक ये भावनात्मक मुद्दा था, लेकिन अब जनता ये कहने लगी कि नारायण त्रिपाठी बिंद जनता पार्टी की बात तो करते हैं, लेकिन बिंद जनता पार्टी के प्रति वो गंभीर नहीं दिखाई देते। मैं बिंद के प्रति जितना मैं गंभीर हूँ, हर नेता आज बिंद का, जितने जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो अपने धंधा, बिजनेस, व्यापार, अपनी सत्ता, हुकूमत, कुर्सी पे चिपके हुए हैं। किस तरह से मंत्री बन जाए, किस तरह ये हो जाए। मैं उस दिशा में कभी सोचा भी नहीं, कभी गया भी नहीं। यदि मैं बहुजन में गया तो इन बातों के साथ गया कि बिंद का मूवमेंट बंद नहीं कर सकता, बिंद का मूवमेंट चालू रखूँगा, हमें वहाँ सपोर्ट मिलेगा, हमें आंदोलन खड़ा करने में सपोर्ट मिलेगा। ये जिस जगह मैं आया हूँ, यहाँ से बिंद का मूवमेंट खड़ा करूँगा। 28 का वो दौर बनाऊँगा। हम जब बिंद जनता पार्टी का गठन किए, 2 साल में बड़े मुश्किल से बिंद जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो पाया। जब मेरा नाम कटा, जब मेरा नाम नहीं था, तब रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमें सिंबल भी मिल गया बड़ी मुश्किल से। सिंबल मिलने के बाद निर्वाचन आयोग के पोर्टल में ब्लॉक करा दिया गया। अब हम करते क्या, 25 अक्टूबर को शाम को 6 बजे हमारे सतना से योगी तारा जी आज तक में हैं, उनके द्वारा हमारे पास फोन आता है कि त्रिपाठी जी आपके पार्टी को आज अभी निर्वाचन आयोग से चुनाव लड़ने की पात्रता मिल चुकी है। अरे बगा नहीं मिली, बोली मिल गई है। तब हम देखे तब पता चला 30 अक्टूबर लास्ट डेट थी। 5 दिन में हम करते क्या, हम बिंद जनता पार्टी को लेके चलेंगे, हमें ना सिंबल देंगे, ना हमें मान्यता देंगे, रोक देंगे, क्या कर लेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे। कुछ तो हमारे पास हो, मंच हो। तो इससे बेहतर मंच कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए इस मंच को मैं चुना और सबको साथ में लेके बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप ये जो चुनाव लड़ रहे हैं गणेश सिंह का सहयोग करने के लिए लड़ रहे हैं। क्यों, ऐसा मैं क्यों करूँगा? मैं किसी का मोहरा नहीं बन सकता। जब मैं आपको बता दिया, कोई सरकार मुझको डरा नहीं पाई। मुझको भारतीय जनता पार्टी में जब बिंद मूवमेंट को चलाया, मुझे तमाम केंद्र से भी धमकी दी गई, प्रदेश से धमकी दी गई, मुझे बोला गया कि बड़ी कार्रवाई कर देंगे। उनसे मैं डरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी मुझे कोई खरीद नहीं सकी, जिस दौरान तमाम लोग बिके होंगे। हम बिक नहीं पाए। हम गणेश सिंह मुझको खरीद लेंगे, गणेश सिंह के निर्देश में मैं चलूँगा। मैं गणेश सिंह के लिए थोड़ी भारतीय जनता पार्टी में गया था। लोग गलत समझते हैं मुझे। तो ऊपर के लोग, तमाम बड़े नेता लगे। सुषमा स्वराज जी मुझसे बात की, 10 बार बात की। अरविंद मेनन जी यहाँ पहुँच गए, शिवराज जी पहुँच गए, तमाम पंचायत हुई। तब मैं गया
तो गणेश सिंह उसको नहीं चला सकते। लोग गलत समझ रहे हैं। आप कितने दिन बहुजन समाज पार्टी में रहेंगे अब मुझे मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी जहाँ बोलना ही मना हो, जहाँ गूंगे लाचार बेबस से अपना जीवन बिता दो, मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं बची, भारतीय जनता पार्टी में कोई सीएम किसी कुछ काम कर ही ना सकते हो, ऐसे दल में मैं कभी नहीं जा सकता। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे विपक्ष में रहकर लड़ने में आनंद आता है। मैं विपक्ष वाला आदमी हूँ, मैं अपने आप को समझ गया कि मुझे विपक्ष ही अच्छा लगता है। तो अब मैं बीएसपी में जहाँ आया हूँ, मुझे सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सर्वजन यदि मुझको मिल जाए, जो गाँव को उपेक्षित वर्ग है, किनारे वाला रहता है, संगठित है, यूनाइट है, यदि वो मुझे मिलता है तो बहुत बड़ी पूंजी मुझे मिलेगी। तो मुझे बहुजन से ज़्यादा बेहतर न मंच कोई मिल सकता, न बहुजन से ज़्यादा बेहतर कोई मुझे और मंच दिख रहा, न मैं कांग्रेस में जा सकता। तो मुझे राजनीति जब तक करूँगा तो ये बिल्कुल तय कर चुका हूँ। और अभी तो ये शुरुआत हुई है ना जी। मैं आपको फिर बताता हूँ, 28 का जो मामला आएगा इस मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव जी, ये सोशल इंजीनियरिंग का जो वर्क है जी, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र पे जी, मैं हैसियत बता दूंगा कि सोशल नेटवर्किंग कितनी मजबूत दिखेगी, वो भी काम करने का काम करेंगे। आप कहते हैं कि आपका कोई धंधा नहीं है, आपका कोई कारोबार नहीं है, लेकिन आप जो लाइफ जीते हैं उस लाइफ को माने उस लाइफ को देख के लोगों को चिढ़ होती है, जलन होती है। माने मंत्री भी उस तरीके का कपड़ा नहीं पहन पाता। और बहुत सारे मैहर विधानसभा के लोग ये कहते हैं कि आप माने 50,000 की घड़ी पहनते हैं, 1 लाख का जूता पहनते हैं, 50,000 का सूट पहनते हैं, तो फिर ये पैसा कहाँ से आता है? इसके बारे में बता दूं, कुछ तो हमारे स्टेट में नहीं है जी, तो कहीं तो कुछ करते होंगे। जमीन प्रॉपर्टी के बहुत पहले काम किए हैं जी, मुंबई वगैरह में, तो जमीन प्रॉपर्टी का ही कारोबार करते थे। जी। तमाम बड़े बड़े जो बिल्डर हैं उनके साथ काम किए होंगे, तो वो काम करते थे। कभी अपने पास समय नहीं मिला कि हम धंधा बिजनेस खदान इसलिए नहीं किए कि हम सरकारों के दबाव में काम नहीं कर सकते। हम धंधा बिजनेस व्यापार किए होते अभी ना, तो हमको उल्टा लटका के जेल में भेज दी होती जितनी हम लड़ाई लड़े हैं। तो हम ये पहले से मानसिक रूप में तैयार थे कि हमें कोई धंधा व्यापार का काम नहीं कर, हम अपने जीवन में जो काम किए प्रॉपर्टी से ही संबंधित काम किए। अच्छा, 17 जिले में आप सबसे अच्छा नेता किसे मानते हैं? सभी नेता अच्छे हैं, फिर भी कोई एक नेता? सभी नेता अच्छे हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर एक अच्छे विधायक के रूप में किसको? मैं एक बात अवश्य कहूँगा, हमारे सम्मानित सांसद जी तो किसी भी तरह सतना लोकसभा के एक आदमी को सवाल करना चाहिए कि गणेश सिंह जी ये बता दो कि 4 बार के संसदीय कार्य में स्टेट में सरकार, केंद्र में सरकार, ऐसा क्या एक किए हो जिसको हम लोग माने कि आपने बेहतर काम किया है। ऐसा आदमी बेहतर लीडर तो हो ही नहीं सकता। ऐसा आदमी यदि अंत में बोल दे साम दाम दंड भेद अस्त्र शस्त्र से वोट यदि लेने लगे तो बड़ी अजीब बात है। बड़ा मुझे अच्छा, जब से आप राजनीति में आए तो मध्य प्रदेश में एक अच्छे विधायक के रूप में छवि आपकी है किसी की कि कोई ऐसा व्यक्ति ये बहुत अच्छा विधायक था? मैं कभी इन चीज़ों में सबको अच्छा मानता हूँ। अच्छा, मैं कभी बतौर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अच्छा मुख्यमंत्री कौन था? सिराजी सीधे सादे आदमी थे। ठीक आदमी, सीधे सादे आदमी थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, आपने विशाल खबर को समय दिया और अपनी बात बड़ी बेबाकी के साथ रखी। बहुत बहुत धन्यवाद।